आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके बाद तेजस्वी यादव को आनन फानन में दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से रवाना होना पड़ा। उसी मुद्दे पर करेंगे हम खास बातचीत। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। देखिए सर, यहाँ पर बजट सत्र जारी है, सदन में हो हल्ला हो रहा है, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। ऐसे में तेजस्वी आज नजर नहीं आए। कहा जा रहा है कि तेजस्वी दिल्ली रवाना हो गए। आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके बाद तेजस्वी को अचानक से दिल्ली जाना पड़ा सदन छोड़कर? देखिए दो चीजें हैं। एक तो सत्र चल ही रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बजट चल रहा है, और साथ में आज ईडी की एक पूछताछ भी चल रही है राबड़ी देवी और तेज प्रताप को लेकर भी। उन तमाम चीज़ों को छोड़कर दिल्ली जाना तेजस्वी यादव का, आप जैसा बता रही कि चार्टर प्लेन आया और चार्टर प्लेन से वो चले गए, इसका मतलब है कि बहुत ही खास बात है, खास मकसद है जिसको लेकर वो गए हैं। जी, अभी का वक्त लालू परिवार के लिए बेहद ही अहम है। आज जहां राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी ने पूछताछ किया, वहीं कल लालू प्रसाद यादव को भी समन है, वो भी जाएंगे, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। ऐसे में परिवार को छोड़कर दिल्ली जाना बहुत बड़ी वजह होगी। इसके पीछे क्या कारण हो? देखिए दो तीन बहुत जो बात सामने आ रही है लोगों से बातचीत करने के बाद, कुछ लोगों का कहना है कि देखिए जो अभी कांग्रेस का यहाँ रवैया चल रहा है, उस रवैया से तेजस्वी यादव बहुत खुश नहीं है। और एक समझिए कि एक शिकायत लेकर कृष्ण कन्हैया की जो जोड़ी बनी है बिहार में, उस कृष्ण कन्हैया की जोड़ी की एक शिकायत लेकर वो गए हैं दिल्ली। जी, मतलब कन्हैया कुमार की शिकायत करने राहुल गांधी के पास दिल्ली गए हैं तेजस्वी यादव। प्रभारी जो है कृष्णा अल्लाबरू जी, क्योंकि देखिए वंदना जी की कृष्णा अल्लाबरू को आए हुए महीना भर से ज़्यादा हो गया, अभी तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से उनकी औपचारिक मुलाकात भी नहीं हुई। कहते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात लोग करते हैं, चुनाव को अलग हटा भी दीजिए तो एक राहुल गांधी भी आते हैं तो मुलाकात करते हैं। हाँ, लेकिन ये चूँकि प्रभारी बिहार के थे, फिर भी कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं हुई है लालू यादव से और उससे, यानी रिश्ते ठीक ठाक नहीं है। और जिस राह पर कृष्णा कन्हैया चल रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार, वो जो राह है, जिस तरीके के मुद्दे ये उठा रहे हैं, वो भी तेजस्वी से मेल खा रहे हैं। ऐसे में क्या तेजस्वी को ये दिक्कत है? क्या इन दोनों में अनबन है, मनमुटाव चल रहा है इन लोगों के बीच? मनमुटाव तो सामने है ना, मनमुटाव तो सामने है। पार्टी के अंदर भी कांग्रेस में और बाहर दोनों जगह इनफाइटिंग की स्थिति है। आरजेडी वेट एंड वॉच में है। अब गए हैं दिल्ली, कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत कारणों से गए हैं, कुछ व्यक्तिगत इंगेजमेंट था जिसके कारण उनको जाना जरूरी था इसलिए गए। लेकिन आप जो प्रश्न उठा रही हैं, बजट सत्र और परिवार के साथ ईडी की पूछताछ कल लालू जी से भी होनी है, ऐसे मौक़ों पर तेजस्वी यादव का पटना से बाहर रहना तो सवाल है कि अटकल तो लगेगा ही लगेगा। और वैसे भी हाल ही में यात्रा भी शुरू हुई है कन्हैया कुमार की। तेजस्वी यादव पर भी, उनके वोट बैंक, युवाओं पर भी अलग असर पड़ रहा है। चर्चा तो होगी तो वही चर्चा हम लोग सियासी चर्चा में भी कर रहे हैं कि आखिर मकसद क्या था। तो दो तीन चीज़ें सामने आई है कि कृष्ण कन्हैया को लेकर थोड़ा सा नाराज़ हैं, एक उसकी शिकायत है, कुछ व्यक्तिगत कारण भी से गए हैं, पर्सनल पारिवारिक काम से। लेकिन फिर सवाल घूम के वहीं आता है कि बिहार में जब दो बड़ी चीज़ें बजट सत्र और परिवार के साथ ईडी की, उस दरमियान तेजस्वी का जाना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, ऐसे में राहुल गांधी के कहने पर ही कृष्णा अल्लावरू हो या फिर कन्हैया कुमार हो, कांग्रेस की कमान बिहार में संभाल रहे, कांग्रेस के लिए बैटिंग शुरू कर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी से जब तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे तो क्या बात होगी? यही शिकायत करेंगे कि देखिए जाकर बिहार में कृष्ण और कन्हैया क्या कर रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपनी एक अलग जगह। देखिए वंदना जी, हम लोग पहले दिन से यही कह रहे हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स वाली ये पदयात्रा है कि कितना दबाव आप बना सकते हैं। तो राहुल गांधी इससे साइड लाइन हो चुके हैं, इन लोगों को सामने साइड लाने वाली बात नहीं है। फैसला नेतृत्व तो राहुल गांधी का ही है ना, प्रियंका गांधी का ही है ना, फैसला तो वही लोग को करना है। हम बात कर रहे हैं जिस प्रेशर पॉलिटिक्स की। अगर कोई चार्टर्ड प्लेन से अचानक कोई दिल्ली जा रहा है तो क्या वो दबाव जो बनने लगा है तेजस्वी यादव के ऊपर, आरजेडी के ऊपर, जो उनको जाना पड़ा इन दो चीज़ों को छोड़कर, ईडी की पूछताछ और बजट सत्र को छोड़कर,
या कोई और कारण है, तो चर्चा बहुत तरह की है। और अगर व्यक्तिगत मामला कुछ नहीं हुआ, अगर बात यही हुई कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करते हैं तेजस्वी यादव, तो क्या उसके बाद कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि राहुल गांधी के कहने पर, आला कमान के कहने पर ही बिहार में कृष्ण कन्हैया जो खेल कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या तेजस्वी प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद जो इन लोगों को परिणाम चाहिए था कि हाँ सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात करे कि ये सब मत कीजिए, जो आप बोलिएगा वो होगा, ये सब करने से इंडिया गठबंधन और खासकर महागठबंधन पर जो असर पड़ा है, जो बाहर खबरें चल रही हैं कि लगातार जो सत्ता पक्ष में पार्टियां हैं वो कह रही हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये लोग में तो खुद ही अनबन चल रहा है, ये लोग बिहार को क्या संभालेगा? ऐसे में क्या इन सब चीज़ों को लेकर बात होगी और उसके बाद कुछ असर बिहार में देखने को मिलेगा? यही एक मकसद है जिसको लेके तेजस्वी यादव दिल्ली में है। बातचीत जरूर होगी इस मामले पर कि कोऑर्डिनेशन अगर इस तरह का रहेगा तो फ़ायदा एनडीए को मिलेगा। इसलिए चीज़ों को साफ करना है, चाहे वो सीट का मामला हो, सीटों को चिन्हित करने का मामला हो, और सबसे बड़ी बात इशू को चिन्हित करना है। जिस रोजगार को अपना बड़ा यूएसपी तेजस्वी यादव बना रहे हैं, अगर कांग्रेस उसको छीनना चाह रही है तो स्वाभाविक है तेजस्वी यादव को दर्द हो। तो इन सब चीज़ों पर एक क्लियरिटी तेजस्वी यादव चाहते हैं और उसी क्लियरिटी के लिए दिल्ली पटना की भागदौड़ हो रही है। जी सर, इसके साथ साथ आज एक और तस्वीर नीतीश कुमार की सामने आई। जब उनसे राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है, उस पर सवाल किया गया तो वो नमस्ते प्रणाम आप मुस्कुरा कर चल दिए। उनकी ये चुप्पी क्या आम चुप्पी है या फिर बात कुछ और हो सकती है? देखिए, संभावनाओं को टटोलते रहते हैं बड़े नेता, और इस तरह की जो घटनाएं होती है, अब जैसे आपने कहा कि प्रणाम नमस्कार करके वो चले गए, बहुत बार क्या होता है कि वो कहेंगे कि भाई केंद्रीय एजेंसी है, अपना काम कर रही है, इसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। अमूमन नेता लोग यही बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई बात ही नहीं हुई। बहुत सारे विधायक जो आरजेडी का पक्ष समर्थक हैं, दूसरे पार्टियों में हैं, उन लोग से भी पूछिएगा, कहेंगे कि हमको पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चुनाव का समय है, अभी सारे रास्ते सब लोग खुला रखना चाहते हैं, इसलिए बेवजह के विवाद में पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो लोग नहीं चाहते, इसलिए इग्नोर करके निकल जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तेजस्वी अभी दिल्ली में है और अभी तक की खबर जो है वो ये बता रही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, और कन्हैया और कृष्ण जो बिहार में कर रहे हैं, कृष्णा लवरू और कन्हैया कुमार, उसकी शिकायत भी तेजस्वी राहुल गांधी से कर सकते हैं। अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वो खबर भी अगर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और उसके बाद बिहार की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कन्हैया कुमार जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा, उनकी बोली में कुछ बदलाव आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।